नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। ये 31 मार्च 2022 कहाँ ये एक नोटिफिकेशन आया 31 मार्च 2022 और जिसका इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2022, ये वाला डेट। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कैसे और किसके लिए आया ये भी बता देते हैं आपको। ये बेसिकली इन 4 प्रोडक्ट के लिए जिसका HSN आपको नजर आ रहा है 6815, 6901, 6904, 6905। fly ash bricks or fly ash aggregate with 90% or more fly ash content, fly ash blocks, bricks of fossil bills or similar siliceous earths, building bricks, earthen or roofing। तो एक 45th GST काउंसिल मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में 17 सितंबर 2021 को उन्होंने एक काम किया था। ब्रिक क्लीन्स वुड बी ब्रॉट अंडर स्पेशल कंपोजिशन स्कीम। ये कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 वाला नहीं है, याद रखिएगा। ये कह रहे हैं स्पेशल कंपोजिशन स्कीम विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ब्रिक्स वुड अट्रैक्ट GST एट द रेट ऑफ 6% विदाउट ITC अंडर द स्कीम। GST रेट ऑफ 12% विद ITC वुड अदरवाइज अप्लाई टू ब्रिक्स। और वो कौन से ब्रिक्स है? 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए। तो मैंने क्या किया है, ये वो चारों प्रोडक्ट के नाम लिख दिए और यहाँ पर बेसिकली 4 नोटिफिकेशन आया है। सेंट्रल टैक्स रेट के 2 और सेंट्रल टैक्स के 2। इसमें आप देखिए क्या किया इन्होंने उस प्रेस रिलीज में जो आया था उसको इफेक्टिव करने के लिए 1/2022 सेंट्रल टैक्स रेट में लिखा कि जो 2.5% यानी कि जो 5% का रेट है उसको वो डिलीट करके बढ़ा रहे हैं 6+6 विथ ITC। अब मुझे ये नहीं पता 2.5 + 2.5 पे विथ ITC था या नहीं था। अगर विथ ITC था तो इसका मतलब इफेक्टिवली ब्रिक्स पे जो रेट था वो 6+6 कर दिया विथ ITC, यानी बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने और एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें लिख दिया 3+3 विदाउट ITC, यानी कि 12% विथ ITC एंड 6% विदाउट ITC। यही उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा भी था। मैं आपको फिर से प्रेस रिलीज दिखलाता हूं। ये रहा प्रेस रिलीज, 6% विदाउट ITC एंड 12% विथ ITC। तो यही है इनका स्पेशल कंपोजिशन स्कीम। अब क्या ये ब्रिक्स वाले कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं? तो इन्होंने एक और निकाला 4/2022 में, लिखा कि कंपोजिशन स्कीम नॉट एप्लीकेबल। कैसे नॉट एप्लीकेबल अभी अब दिखलाऊंगा आपको। और ये जो 40 लाख का टर्नओवर था 23 सबसेक्शन 2 में, जहां पर इंट्रा स्टेट एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, वहां पर 40 लाख का टर्नओवर था। वहां से भी उनको निकाल दिया कि 40 लाख का टर्नओवर नहीं एप्लीकेबल होगा इन चारों प्रोडक्ट के लिए। कितना टर्नओवर एप्लीकेबल होगा? या तो 10 लाख या 20 लाख, इतना ही था। अब मैं आपको दिखलाता हूं नोटिफिकेशन, एक्चुअल नोटिफिकेशन दिखलाता हूं। अच्छा, ये एक बात बता देता हूं, ये नोटिफिकेशन ये जितने भी आए हमने बुक में अमेंड कर दिए हैं। अब जो भी बुक आज आप खरीदेंगे वो नए नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन अपडेटेड है उस बुक में। तो सबसे पहले 1/2022 में पढ़ देता हूं, जहां पर लिखा हुआ है शेड्यूल 1 2.5% शैल बी ओमिटेड। फिर एक शेड्यूल 2 6% उन्होंने इंसर्ट किया, नेमली सीरियल नंबर नया डाल दिया और ये 4 प्रोडक्ट के नाम डाल दिए 6%। और कुछ भी कंडीशन नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ITC मिलेगा इसमें, यानी कि 12% विथ ITC। अब मैं अगर नेक्स्ट नोटिफिकेशन में आता हूं जो 2/2022 है, यहां पर देखिए क्या लिखा इन्होंने। लिखा अब 3% +3 6% विदाउट ITC, कंडीशन 1 है। और के देखिए क्या लिखा, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग सच गुड्स हैज नॉट बीन टेकन एंड, अगर पार्टली है तो 17(2) अप्लाई कीजिए, रूल 42 43 अप्लाई कीजिए और उस पार्ट का आपको ITC नहीं मिलेगा। बेसिकली ये कंडीशन है। कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2022 से। इसके बाद उन्होंने और एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें लिखा, ये तो इंटीग्रेटेड टैक्स का है, वही सेम आ जाएगा। ये भी इंटीग्रेटेड टैक्स का मैंने उसमें लिखा नहीं है, ये 2022 यही सेम। इसके बाद मैं दिखाता हूँ, फिर UT आ जाना चाहिए, UT आ गया। फिर ये भी UT वही वाला है, 3+3 कंडीशन सेम। और सेंट्रल टैक्स देखिए 23 सबसेक्शन 2, ये 40 लाख की लिमिट थी, इन्होंने इस टेबल में 4 5 6 7 ऐड कर दिया। मैं किताब में दिखाता हूं ताकि क्लैरिटी आए। ये रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, a person making intrastate exclusive supply of goods, if any person who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed 40 lakh except का मतलब इनको छोड़ के 10 लाख और 20 लाख ही एप्लीकेबल होगा।
देखिए, द पर्सन एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, द डिस्क्रिप्शन विच इज दिस। अब ये 4, 5, 6, 7 इस 3 के बाद ऐड किया है। अब मैं नोटिफिकेशन दिखला देता हूं आपको ताकि आप नोटिफिकेशन को समझ सके। 3/2022 23 सबसेक्शन 2 क्या लिख रहा है? इन द सेड नोटिफिकेशन द टेबल आफ्टर सीरियल नंबर 3 4 5 6 7 शैल बी एडेड। यानी कि एक्सेप्शन में चला गया 4, 5, 6, 7। ये देखिए 12 हमने यहाँ लिख दिया है, सीरियल नंबर 4 to 6 इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। 12 में हमने ये नोटिफिकेशन का नाम डाल दिया। 1 अप्रैल नोटिफिकेशन नंबर 3/2022, ये 3/2022 डाल। ठीक है, तो ये यहाँ से बेसिकली 40 लाख से आप हट गए, अब कितने में आ गए? 20 लाख वाले में आ गए या 10 लाख वाले में आ गए। इसके बाद मैंने बताया इनको कंपोजिशन स्कीम भी एप्लीकेबल नहीं है, वो भी दिखला देता हूं। ये सब देखिए, जहां पर 23 से ये 10/1 ये आ गया 4/2022 10/1। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अगेन 4, 5, 6, 7 किस टेबल में इंसर्ट किया गया, मैं वो भी दिखला दूं। कैसे पता लगता है? ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन 14/2019 देखेंगे तो पता लग जाएगा। मैं किताब में दिखलाता हूं आपको। ये रही किताब, ये देखिए सेक्शन 10 हु कैन नॉट ऑप्ट अंडर कंपोजिशन लेवाई। तो आपको याद होगा कि आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट ये नहीं आएगा। उसके आगे 4, 5, 6, 7 ऐड कर दिया, ये भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है, अगर इसको कंक्लूड करें तो ये जो प्रोडक्ट है इनमें अब सिर्फ रेट नोटिफिकेशन ही देखना है आपको, या तो आप 6% प्लस 6% यानी कि 12% विद आईटीसी जाइए या फिर 6% विदाउट आईटीसी जाइए। बस इतना ही है। अब किसी को कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं। यानी अब जिसको कंपोजिशन स्कीम तो ले ही नहीं सकता, नहीं अब वो ले रेगुलर में जाएगा। 20 लाख उसकी सीमा होगी। हाँ अगर 20 लाख से जाते हैं तो उसको हम रजिस्ट्रेशन लेना है, अब वो करेक्ट रेगुलर में रजिस्ट्रेशन लेगा विद आईटीसी विदाउट आईटीसी। करेक्ट करेक्ट। अब ये तो वाले क्या प्रोडक्ट वहाँ कोई ऐसा वो रेडियो बटन वो इंसर्ट करेंगे कि मैं किसी में जाना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन नहीं, में विद इनके आईटीसी या लिए तो विदाउट आईटीसी? कंपोजिशन, राजेश जी इनके लिए कंपोजिशन एप्लीकेबल ही नहीं है। अब इनको स्पेशल कंपोजिशन स्कीम जो रेट नोटिफिकेशन द्वारा आया बस। नहीं, वो पोर्टल में अब उनको रेगुलर में कोई ना कोई ऑप्शन वहाँ डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन में। यस यस, जो जितने लोग कंपोजिशन में हैं, आईटीसी लेंगे कि नहीं लेंगे। करेक्ट करेक्ट। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग जो कंपोजिशन में है उनको बाहर आना पड़ेगा। हेलो सर, ब्रिक्स वाले जितने भी ये तो कंपोजिशन पोर्टल में को थे ऑटो कर देना चाहिए, ऑटो बाहर आना जाना चाहिए। ओके, हेलो सर। हाँ हाँ सर हाँ अब थोड़ा मैं लेट ज्वाइनिंग किया सर। अमित जी। यस सर, थोड़ा लेट ज्वाइनिंग किया सर। ये हाँ पूछ रहा था कि ये जो 3% है ये 1 अप्रैल से लागू हो गया है सर? यस, 1 अप्रैल आज से लागू हो गया। और सर इसका टर्नओवर लिमिट नहीं है कुछ? ये रजिस्ट्रेशन का लिमिट है 10 लाख या 20 लाख। नहीं, मतलब सर जैसा अपना लास्ट कंपोजिशन था जो सर्विस के लिए, इसमें 50 लाख का लिमिट था, इसमें नहीं ऐसा नहीं, ये कुछ नहीं? कंपोजिशन में तो जा ही नहीं सकते अमित जी। अच्छा अच्छा, ये कम, सर बिल्डर टाइप है क्या ये तो? मतलब सर विदाउट आईटीसी 3%? हाँ हाँ यस यस, समझ लीजिए बिल्डर टाइप का। करेक्ट। अच्छा अच्छा, मतलब ये कंपोजिशन नहीं है सर ये? नहीं, कंपोजिशन में नहीं है। ओके, और ये 4 आइटम सर इसमें फॉल कर दिए क्या सर? फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, बिल्डिंग यस ब्रिक्स? यस, यही नहीं 4 आइटम के लिए। अच्छा, ये टाइल्स को भी ला दिया इन्होंने इसके अंदर? अर्दन और रूफिंग टाइल्स है ये। ओके, रूफिंग अब ये टाइल्स। रूफिंग टाइल्स क्या होता है एग्जैक्टली मतलब छत के ऊपर लगाने वाली टाइल के बारे में शायद बात कर रहे हो। हाँ हाँ अर्दन हाँ। और रूफिंग टाइल्स ये कुछ अलग टाइल है जो छत के ऊपर लगती है। जो घर के अंदर जो टाइल्स लगती है उसके बारे में नहीं है। ओके सर। सर ये ऑप्शनल है ना, इसमें जाना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है ना? हाँ ऑप्शनल है, या तो आप विद आईटीसी में जाइए या विदाउट आईटीसी में जाइए। 100% सर आईटीसी वाला ही जाएगा, नॉन आईटीसी कोई नहीं जाएगा? नॉन आईटीसी कोई नहीं जाएगा। क्यों? कोई नहीं जाएगा सर? इसका रॉ मटेरियल तो सारा एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। तो सर कैसा होता है, क्योंकि ये लोग बाद में इनका बिलिंग वगैरह भी सेल करते हैं, इनका B2C भी काफी सेल होता है, तो हर कोई 6+6 में ही जाएगा सर, मुझे ऐसा लगता है। ओके। ये तो ये 6% तो कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा ना सर, 3+3? हाँ, अगर विदाउट आईटीसी में जाता है तो कॉस्टिंग में ऐड होगा। करेक्ट। वो सब 6+6 में ही जाएंगे सर। नहीं तो बिल्डिंग वाले हैं।
नहीं ये रियल इन्होंने यहाँ सेस के बारे में कुछ नहीं लिखा। किसके बारे में? सेस 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 क्योंकि कोल पे सेस है ना, कोल पे सेस है ना, परचेज कर रहे हैं, कोल सेस है। अगर वो हाँ हाँ 12% में जा रहे हैं तो हाँ फिर हाँ। वो सेस की आईटीसी का क्या करेंगे? अच्छा सेस भी है, एक मिनट देख लेता हूँ सेस के बारे में कुछ है कि नहीं। सेस तो इसमें कोल का रॉ मटेरियल पे सेस होगा, है ना? जी जी जी। अच्छा सेस के बारे में तो कुछ नहीं है इसमें। तो अगर सेस पे, अच्छा तो एक फिर बार अब तो अगर सेस पे, अगर कोल ये फ्लाई ऐश क्या है, ये कोल का है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स? नहीं नहीं, फ्लाई फ्लाई एश तो सीमेंट की फैक्ट्री से निकलता है, राख है, राख है। डस्ट है, डस्ट है। तो कोल कहाँ यूज हो रहा है इसमें? सर जो ईंटें जो पकाए जाते हैं तो उसमें कोयले की यूज होता है, और ओके कोयले पे 400 रुपए पर मेट्रिक टन सेस लगता है। हाँ ठीक है, इनवर्ड सप्लाई पे सेस लग गया, आउटवर्ड सप्लाई पे सेस नहीं है, तो वो सेस उसका कॉस्टिंग में आ जाएगा। ठीक है। सर जब हम 12% आईटीसी लेंगे तो क्या हम सेस चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? सेस आप ले भी आउटवर्ड पाएंगे तो सप्लाई, यूज नहीं हो पाएगा। हाँ वो एक जगह रिवर्स का नीचे लिख तो रहा है, हर जगह नीचे कंडीशन में कहीं डाल रहा है, इसी में कहीं है। बस मुझे एक ही दो डाउट है, ये इस तरह का स्कीम लेके क्यों आए? जब 2.5% डिलीटेड हो गया उस वक्त तो आईटीसी था, इन्होंने रेट भी बढ़ा दिया, इन्होंने 5% पे रेट भी बढ़ा दिया। मान लीजिए 5% विद आईटीसी होगा, क्या कहते हैं? सर पहले भी 5% प्लस आईटीसी था ही सर अभी तक। था ही, इसका मतलब ये इन्होंने 6+6 विद आईटीसी कर दिया इन्होंने, ये क्यों किया भगवान मालिक। सर अभी तो फिर कंस्ट्रक्शन और महंगा हो जाएगा सर। बहुत महंगा हो गया। कंस्ट्रक्शन और महंगा होगा। और ये अभी कैसा रहता था सर, वो जो बिल्डर थे जो 1% में थे, तो मोस्ट ऑफ द बिल्स वगैरह परचेज करते थे ना वो रजिस्टर डीलर से, हाँ हाँ। 80% वो कंज्यूम करने के लिए। हम्म। इसी के लिए शायद उन्होंने सर ये 12% कर दिया अभी। क्या पता। नोटिफिकेशन नंबर 2 के नीचे 2 कंडीशन, उसको भी देखिए। वो तो आईटीसी नहीं लेने का कंडीशन है। और वहाँ पे 17.5 के बारे में भी बोल रहा है, 17 के बारे में। 17.2 के बारे में वो तो मैंने बता ही दिया ना, कि अगर पार्टली फॉर सप्लाइंग सच गुड्स है या पार्टली फॉर अदर सप्लाई है, तो जो एक्सक्लूसिवली इन प्रोडक्ट्स के लिए है, इन प्रोडक्ट्स के लिए उसको रिवर्स करना है। एक्सक्लूसिवली है तो रिवर्स करना है, पार्टली है तो इसको निकालिए 42 43 अप्लाई करके और रिवर्स कीजिए। अभी सर इसमें कैसा होगा, जो प्रोजेक्ट बड़े बड़े हैं ना सर ये ब्रिक्स के लिए, तो वो आईटीसी क्लेम करते हैं, तो वो फिर प्रेशर करेंगे कि आप हमको आईटीसी वाला ही बिल दो, मतलब 12% वाला। और ओके जो छोटे वाले हैं जिसको आईटीसी क्लेम नहीं कर रहे हैं, हाँ लेकिन वो दोनों साइड तो चल नहीं सकता सर, आइदर 12% या 5%, ये जो 6%। ठीक बात है। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, या तो उसको पार्टली दोनों मेंटेन करना, हाँ अगर दो टाइप के कस्टमर हैं सर तो। एक बार इस लैंग्वेज को पढ़ें, 6+6 एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं एक बार। 11(1) 16(1), 11 में एग्जाम्पशन है, 16 में आईटीसी के बारे में, ठीक बात है। यस सर। एग्जाम्ड इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक। एग्जाम्ड इसलिए क्या, क्योंकि नॉर्मल रेट ये मान रहे हैं 12% ही है, तो एक्सेस एग्जाम्प्ट हो गया, यानी कि 6% से एक्सेस एग्जाम्प्ट हो गया, तो 6% इफेक्टिव रेट हो गया, ठीक है ना। यस सर। फॉलोइंग अंडर टैरिफ आइटम सब हेडिंग और चैप्टर, ये चैप्टर हो गया, ये सब हेडिंग हो गया, और उसके आगे टैरिफ आइटम हो गया, ये जो डबल है। कॉलम 2, ये कॉलम 2 हो गया। ऑफ द सेट टेबल फ्रॉम सो मच ऑफ द सेंट्रल टैक्स लीवेबल अंडर सेक्शन 9, तो ऊपर वाला जो नोटिफिकेशन नंबर 1 देखा था आपने, ये वाला, ये सेक्शन 9 में इन्होंने रेट कितना डाल दिया, 12% डाल दिया, मतलब 6 डाल दिया। और दूसरा नोटिफिकेशन निकाला कि एक्सेस ऑफ 3 हम एग्जाम करेंगे, तो इफेक्टिव रेट 3 तो रहा। हेलो,
as is excess of amount calculated at the rate specified in the corresponding entry number, entry in column 4, 1 2 3 4, ये exempt हो गया, चार कॉलम लिखा हुआ भी है, of the set table and subject to relevant conditions annexed to this notification, ये कंडीशन हो गया। और ये कंडीशन जो हमने पढ़ा वो ये है, और इसमें जो टैरिफ आइटम ये सब इंटरप्रेट होगा वो कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, कस्टम टैरिफ एक्ट के जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स के थ्रू होगा। बस अरे वही तो इतना है। कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या वही समझना बहुत मुश्किल है सर। नहीं, कंक्लूजन तो मैंने यहाँ लिख ही दिया ना इस वर्ड में, यस सर, कि इन्होंने क्या किया है, 6+6 विद आईटीसी, 3+3 विदाउट आईटीसी, 40 लाख के टर्नओवर से बाहर कर दिया, कंपोजिशन में आप जा नहीं सकते, बस यही कंक्लूजन है। सर ये 40 लाख का क्या था सर, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख नॉट एप्लीकेबल, ये वो नंबर लेने के लिए जो अपना क्राइटेरिया था सर, उसके लिए जो इंट्रा स्टेट एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स करते थे उनको 10 लाख की लिमिट और 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं थी, उनको 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल थी यस सर, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। यस सर। तो ये 40 लाख के थ्रेशोल्ड से बाहर कर दिया, इसका मतलब ये हो गया अब उनको सिर्फ 20 लाख या 10 लाख की लिमिट के अकॉर्डिंग करना होगा। यस सर। इसका इफेक्टिव कंक्लूजन ये हो गया कि अगर आप इन प्रोडक्ट में डील करते हैं ब्रिक्स वाले में, हाँ हाँ हाँ, और अगर आपका स्टेट के टू स्टेट डिपेंड करेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया यानी कि 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा हो गया, तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपोजिशन में जा नहीं सकते हैं, या तो आप विद आईटीसी या विदाउट आईटीसी में जाइए। ओके ओके सर इसमें जो ऑलरेडी 2.5 में जिसके पास स्टॉक रहेगा अप टू 31 मार्च, और उसको अभी या तो 12% ही जाना पड़ेगा स्टॉक का क्रेडिट क्लेम करना है तो, यस, और 3% में आना है तो रिवर्स करो पूरा क्रेडिट। करेक्ट। अब ये सब कंडीशन तो दी हुई नहीं है इन्होंने। अब मैं तो ये भी सोच रहा हूं, मान लीजिए 2.5, इसमें मैं अगर बीच में अगर 6 से 3 में आना चाहूं या 3 से 6 में आना चाहूं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये भी नहीं लिखा हुआ उन्होंने। ये एक्सरसाइज जैसा फर्स्ट मतलब अपना ट्रांसपोर्टर के लिए था, वंस इन ईयर, वही अप्लाई करना पड़ेगा सर। हाँ, ये लिखा, देखिए एक वर्ड में दोबारा नोटिफिकेशन इसलिए पढ़ा कि वर्ड ढूंढना चाहता था, थेंसफोर्थ, वो तो मिला नहीं जो हमने जीटीए में पढ़ा था। हाँ, वो तो इसमें मिला ही नहीं, इसलिए मैंने दोबारा एक एक लाइन पढ़ ली। ये कब ऑप्ट कर सकता है? जो एग्जिस्टिंग कंपोजिशन वाले हैं, मान लीजिए ब्रिक्स वाले कंपोजिशन में तो होंगे ना एग्जिस्टिंग वाले। हाँ सर, उसको बाहर आना पड़ेगा, रेगुलर में आना पड़ेगा। सर अब अगर कंपोजिशन अलाउ ही नहीं है तो पोर्टल ऑटो उनको बाहर कर देगा। नहीं, अब ये पता नहीं है पोर्टल क्या करेगा। तो आपके पास क्लाइंट अगर हैं इसके, तो आप ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो आज हमको फिर ये बाहर करना ही पड़ेगा, रेगुलर में लाना पड़ेगा। हाँ, या तो पोर्टल बाहर नहीं करेगा तो आपको खुद बाहर आना पड़ेगा। पोर्टल कैसे आइडेंटिफाई करेगा? मान लीजिए मैं 3 तरह का बिजनेस करता हूँ, एक ट्रेडिंग का और एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स का और एक रेस्टोरेंट भी चलाता हूँ, तो पोर्टल ऑटोमेटिकली बाहर करे इसका डाउट है मुझे। आप ही को बाहर होना पड़ेगा। ये ब्रिक्स वालों को बहुत परेशानी है सर, ब्रिक्स बिजनेस को। हाँ, और अगर आप ब्रिक्स के साथ और भी बिजनेस कर रहे हैं तो या तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लीजिए ब्रिक्स का। हाँ, सेगमेंट अलग सेगमेंट हो करना पड़ेगा, अलग सेगमेंट में रन कीजिए, तभी पॉसिबल है। अब वहाँ पे एक समस्या और आएगी। क्या? कि अगर मैं कहीं हूँ और अब मैं ब्रिक्स ले रहा हूँ तो रेगुलर हो गया। आवाज साफ नहीं आ रही है राजेश जी। हेलो सर, राजेश जी का कहना है कि अगर मैं रेगुलर में हूँ, अगर यहाँ पे कंपोजिशन भी नहीं ले सकता, मुझे रेगुलर ही लेना पड़ेगा। हाँ, रेगुलर में ही फिर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा विद आईटीसी या विदाउट आईटीसी। यस, और ऑलरेडी अगर समझो कंपोजिशन अदर बिजनेस के लिए है और ब्रिक्स के लिए जा रहा हूँ तो मुझे 3% में जाना पड़ेगा। करेक्ट। यहाँ पे वो भी परेशानी है। मतलब बेसिकली देखिए, ऑलरेडी अगर आप कंपोजिशन में हैं तो आपको हर बिजनेस के लिए कंपोजिशन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक बात? यस यस सर, हर बिजनेस के लिए आना पड़ेगा, और उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा 3 विद आईटीसी या विदाउट आईटीसी। यस सर। और बताइए। ठीक है, अजय जी आवाज नहीं आ रही ठीक से।
फर्स्ट आपका होगा इंडिया में। सर इतने कंप्लायंस बढ़ गए ना अभी, इतना ही बहुत मुश्किल है सब चीज को एक साथ पॉपअप करना, बहुत मुश्किल हो गया। करेक्ट करेक्ट, मुश्किल तो है। वो ऑडिट ट्रेल का बोल रहे थे सर, वो तो 1 साल कल बढ़ा दिया डेट उसका। हाँ हाँ, 1 साल बढ़ा दिया, करेक्ट। एटलीस्ट वो थोड़ा शांति हुआ। और इवन आज ही सर आईटीआर के फॉर्म भी नोटिफाई हो गए सर, फर्स्ट को ही। अच्छा, हाँ पहले डिले होता था ना सर, तो सब लोग बवाल करते थे कि आपने डिले किया। तो आज नोटिफाई हो गए सारे फॉर्म सर। वाह, अगर किसी को भरना है वो आज भी रिटर्न भर सकता है सर। कमाल हो गया ये तो। कमाल हो गया सर। चलिए फिर, है ना। ठीक। अच्छा, मैं जाने से पहले बाकी जो YouTube में देख रहे हैं उनको बता दूं कि हम लोग एक लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं, हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस। उसके बारे में मैं अगर आपको दिखलाऊं तो हमारी जो वेबसाइट है taxbykk.com, उसमें चले जाइए। और अमेंडेड बुक अप टू 1 अप्रैल 2022 अवेलेबल है, यानी कि 31 मार्च 2022 जितने भी आज आए हैं अमेंडमेंट्स, बेसिकली यही अमेंडमेंट आया है। और ये ऑनलाइन जीएसटी कोर्स, इसका नाम है हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस एंड अदर चैप्टर्स। इन चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से 8, और जितने भी इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके अपने नोटिसेस अगर हैं कोई तो उसको भी डिस्कस करेंगे, तो इसको जल्दी से ज्वाइन कीजिए। 2200 का भी फर्स्ट 10 पार्टिसिपेंट्स को कूपन अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए देन, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर।